कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगे। चलिए, वीडियो ना थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मोड में चलेगा। सीधा टॉपिक पर आते हैं। कल्कि के पुराण के ऊपर जरा बात कर ली जाए, कितना भ्रम है, कितना मिथ्या है, कितना सत्य है। और हाँ, इसी के साथ हम भविष्य मालिका को भी छू लेंगे। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, भविष्य मालिका के कल्कि अलग है और कल्कि पुराण के अलग। एक एक करके दोनों की बातें उठा लेते हैं। पर पहले आप यह समझो कि शास्त्र सही समझने का सही तरीका क्या है। शास्त्रों को आप पूरी तरह से सही मत मानो, उन पर आस्था रखो, उनका सम्मान करो, उनसे सीखो, पर उन्हीं पर टिक कर न रह जाओ। क्योंकि अगर आप उन्हें मानकर रह जाओगे तो फिर आप कई सिद्धांत जीवन के नहीं सुलझा पाओगे। अगर आप प्रश्न उठाएंगे तो फिर आपको यह कह दिया जाएगा कि आप शास्त्रों पर प्रश्न उठा रहे हैं, आप पुराणों पर भरोसा नहीं कर रहे, आप अपमान कर रहे हैं। अब अगर आप अकेले रह रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपका समुदाय आपकी तरह सोचता है, वहां तक बात रखनी है तो भी कोई बात नहीं। पर जब आपका बच्चा पढ़ने जा रहा है और वो आपकी कही कही हर बात को सत्य मान रहा है, तो फिर वह एक ऐसी बहस में पड़ जाएगा जिसका उसके पास कोई समाधान नहीं होगा। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। गणेश जी के सिर पर हाथी का सिर है, आप साबित नहीं कर पाओगे। ठीक है, ऐसी 50 बातें होती हैं, बहुत सारी होती हैं। जिन समस्याओं से हम सब गुजर रहे हैं उन सबसे कल्कि भी गुजर रहे होंगे, और उन्हें तो पूरी दुनिया भर में कर्म करने हैं। तो पता है, उनका जीवन एक चीज सिखा देगा कि चीजें हैंडल होती कैसे हैं। तो क्या सत्य है, क्या मिथ्या, अगर आप उत्तर जानना ही चाहते हो तो शास्त्रों पर, पुराणों पर किसी पर भी प्रश्न न उठाइए। आप बस एक पुराण या शास्त्र का प्रश्न दूसरे पुराण या शास्त्र के सामने रख दीजिए। आप जैसे इतना सा कार्य करेंगे, जो भी उसके बहुत बड़े एक्सपर्ट्स बनते हैं ना, उनके लिए काटना मुश्किल हो जाएगा बात को थोड़ा। आपको अपमान करना ही नहीं है, सम्मान कीजिए उनका, और करना भी चाहिए। तो प्रश्न का उत्तर अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्ट प्रश्न न कीजिए। डायरेक्ट प्रश्न करेंगे तो फिर लोग बात घुमा देंगे। एक प्रश्न को दूसरे के सामने रख दीजिए, बस वहीं आपको सही उत्तर मिलेगा। कल्कि पुराण और भविष्य मालिका के कल्कि अलग हैं। अब आप यह बताओ, माने किसकी जाए? ये दोनों ही कल्कि अलग हैं, अलग अलग विचारधाराओं से लिखे गए हैं। दोनों ही लिखने वालों को अलग अलग ज्ञान मिल रहा था। वह एक जगह नहीं, हर जगह दोनों की बात कटेंगी। फिर एक बात और, कल्कि पुराण काफी समय से प्रचलित है, भविष्य मालिका लिखी पहले जा चुकी है, प्रचलित अब हुई है। मतलब आम जनता को भविष्य मालिका के बारे में अब पता चला। क्या ऐसा और कोई ग्रंथ भी हो सकता है जिसके बारे में जनता को अभी तक पता ही ना हो, और वो भी बहुत पहले लिखा जा चुका हो, बस समय का इंतजार कर रहा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अब कल्कि पुराण और भविष्य मालिका, हम दोनों पर ही प्रश्न नहीं उठा सकते। बिच्छू अगर शिवलिंग पर चढ़ जाए तो आप बिच्छू को जूते से तो नहीं मार सकते, क्योंकि शिवलिंग की हम लोग पूजा करते हैं। और अगर हाथ से मारने की कोशिश करेंगे या उठाएंगे तो वो हमें ही काट सकता है। तो बिच्छू वहां पर उस बात का फायदा उठा जाएगा। इन ग्रंथों का सम्मान ऐसा ही है, आप इन ग्रंथों का सम्मान कीजिए, क्योंकि हमारी परंपरा, विरासत, संस्कृति, ज्ञान का हिस्सा है। हमारे पूर्वजों ने लिखे हैं, पर यह भी समझते रहिए कोई बिच्छू का फायदा तो नहीं उठा रहा। हमारे अधिकार या क्षमताओं के बाहर है कि हम समझ पाए कल्कि कौन से सही है, कल्कि पुराण या भविष्य मालिका वाले। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं क्यों उस टॉपिक को टच नहीं करता। देखिए, कल्कि पुराण हो या भविष्य मालिका, दोनों पर ही ईश्वर की कृपा रही, दोनों ने ही ग्रंथ लिख दिए। अब एक को कुछ और दिखाया, दूसरे को कुछ और। ऐसा क्यों किया? जो कल्कि पुराण के एक्सपर्ट है, आप उनके सामने बस भविष्य मालिका रख दो तो वो अपने फालतू के तर्क देना शुरू कर देगा, इतना हिस्सा गलत है, उतना गलत है। अरे गलत है, सही है, वो बात की बात है। कल्कि तो प्रकट हुए नहीं। जब कल्कि प्रकट हो जाएंगे तब पता चलेगा वह गलत है या सही है। तुम कौन हो जो एक हिस्से को सही बता रहे हो, दूसरे को गलत? दूसरी बात, जितने भी लोग यह सोच रहे हैं कल्कि का टॉपिक उनकी कॉस्टिंग निकालने का टॉपिक है, तुम्हें कॉस्टिंग निकालनी है, मेहनत करो, कर्म करो। यह लोगों की आस्था का विषय है। अपनी कॉस्टिंग कहीं और जाकर निकालो, धंधा करना कहीं और करो। जितनों ने भी कल्कि के नाम पर किताबें बेची और बेच रहे हैं, कुछ फॉलोअर्स बनाकर शुरू हो जाते हैं, सब धंधेबाज हैं, सबके सब। पर कितनी बिक रही है, कितनी नहीं है, उनके प्रमोशन के पीछे वो जो मेहनत करते रहते हैं ना, उसे देख के पता चल जाता है। ठीक है, अब कल्कि पुराण के कुछ पन्ने खोल देते हैं आपके सामने, थोड़ा जल्दी जल्दी खोलेंगे। एक कहानी आती है उसके अंदर। कल्कि का एक राजा से युद्ध होता है, और वो युद्ध बालपन में नहीं होता, मतलब कल्कि 20-25 साल क्रॉस कर जाते हैं उसके बाद होता है। यह कल्कि का प्रथम युद्ध है। राजा कल्कि को हरा देता है, कल्कि बुरी तरह हार जाते हैं। उसके बाद राजा को पता चल जाता है कि वह नारायण से लड़ रहे थे, तो कल्कि फिर उस राजा से जब युद्ध के लिए आते हैं, पर इस बार राजा युद्ध नहीं लड़ता है, क्षमा मांग लेता है। फिर उस राजा की जो पुत्री होती है कल्कि का, उससे विवाह हो जाता है, और
वह वहाँ काफी समय रहते हैं और फिर वह देश का अधिकार लेने के लिए चल देते हैं। यह जो कुछ शब्दों का पैरा है, आपको पता है इसमें कितने प्रश्न बनेंगे? बना देते हैं। पहला प्रश्न तो यह है कि कल्कि हारे कैसे। मैं आपको इस बात का उत्तर दे सकता हूँ पर मैं दूंगा नहीं, पर आपको एक बात और बता देता हूँ, कल्कि को कोई नहीं हरा सकता। चलो कल्कि को लेफ्ट करो, वह कृष्ण जो अर्जुन को पूरा कुरुक्षेत्र अपने अंदर दिखा रहे हैं, क्या वो किसी से हार जाते? फिर उनका नाम रणछोड़ क्यों पड़ा? क्यों उन्होंने रण छोड़ दिया? ईश्वर नहीं हारा करते, वो प्रकृति के नियमों के हिसाब से भी नहीं हार सकते। कैसे हार जाएंगे? वह हारेंगे, उन्हें पता है उनके अंदर बैठा ईश्वर हार रहा है, प्रकृति उनके साथ है, संभव ही नहीं है। पर कल्कि हारे हैं, कल्कि पुराण के हिसाब से हारे हैं, और यह बात 1000% सही है। अब उत्तर आप खुद सर्च कीजिए, खुद विवेक लगाइए क्यों और कैसे हार गए होंगे, और यह सब ना उत्तर दीजिएगा कि यह ईश्वर की लीला थी। कारण बताइए। अब आते हैं दूसरी बातों पर। अब राजा तो रहे नहीं, तो यह समाज का, देश का कोई ना कोई बहुत ही प्रतिष्ठित आदमी रहा होगा, बहुत ही शक्तिशाली। अब जब यह युद्ध होगा तो कहीं तो शोर सुनाई देगा उस युद्ध का। कल्कि कोई साधारण मनुष्य तो है नहीं कि राजा ने निपटाया और निकल लिया, और राजा भी कोई साधारण नहीं, अगर चोट लगेगी तो आवाज तो पूरे देश में गूंजेगी। अब यह युद्ध हो चुका या होना है, क्या होगा इस युद्ध का? मोदी जी का कार्यकाल 2027 जून खींच कर ज्यादा से ज्यादा, या मैं नहीं कह रहा हूँ, यह ज्योतिषीय ज्ञान कह रहा है, भारत में बनती हुई स्थिति, फिर मोदी जी की उम्र, पॉलिटिकल परिस्थितियां, संघ, यह सब कह रहे हैं। भविष्य मालिका भी यही कह रही है। फिर जितना हम प्रकृति पर ब्रह्म कल्कि को समझते हैं, सब यही कह रहे हैं। मतलब इस बात में 22-23 महीने का सफर खींच कर रह जाएगा, उससे पहले कभी भी हो सकता है, पर इतने तक तो हो ही जाएगा। अर्थ क्या हुआ? अर्थ यह हुआ कि अगर आप कल्कि पुराण को देखोगे तो उसके हिसाब से तो वह युद्ध हो चुका होगा या होने वाला होगा। अर्थ क्या हुआ? अर्थ यह हुआ कि अगर आप अब कल्कि पुराण को देखोगे तो उसके हिसाब से या तो वो युद्ध हो चुका होगा या होने वाला होगा। मतलब समझिए आप, वह युद्ध होगा, पहले फिर कल्कि हारेंगे, फिर संधि होगी, फिर आराम करेंगे, फिर वो देश लेने के लिए चलेंगे। मतलब समय तो लगेगा, एकदम से तो होगा नहीं। तो कहाँ हुआ वह युद्ध? हुआ कहाँ? या फिर होगा तो आपको पता चल ही जाएगा। पर आपको बता देता हूँ, भविष्य मालिका के हिसाब से ऐसा कोई युद्ध नहीं होना। अब सत्य बात क्या है? देखिए, हर बात का एक समय होता है। अगर हम आपको बता रहे हैं कि इस बात को बताने का एक समय है, अभी ये बातें नहीं खोली जा सकती, तो भरो विश्वास कीजिए अगर करते हैं तो। पर फिर भी कुछ टॉपिक टच कर लेते हैं। अब आपको बताते हैं हम कल्कि पुराण पर बात करते क्यों नहीं है। यह रनिंग स्टोरी, मतलब चलती हुई। जब ये चलती हुई कहानी, तो जहाँ जहाँ कल्कि का नाम आएगा वहां फिर वैष्णो देवी शक्ति की अवतार का भी नाम आएगा, फीमेल ही होंगी वो। अब जो बोल रहा हूँ आप उसे ध्यान से समझिए। आपको सत्य में लगता है जब सारी भविष्यवाणियां ओपन में है तो कहानी कल्कि इस तरह से चलाएंगे कि कहानी का तमाशा बन जाए? मतलब यह भी तो हो सकता है कि शक्ति के आने से पहले कोई शूर्पणखा है, कल्कि को कल्कि साबित होने में समय नहीं लगेगा। कल्कि को कल्कि साबित होने में समय नहीं लगेगा। चलो मोदी जी वाली भविष्यवाणी सत्य होगी तब तो पता चलेगा कि कल्कि कौन है, तब तो किसी के दिमाग में कोई शक रहेगा नहीं। एक बार यह पता चल गया कल्कि कौन है तो यह भी पता चल जाएगा कि शक्ति का अवतार कौन है, शूर्पणखा कौन है, मंथरा कौन है, सब पता चलेगा। फिर अगर समय से पहले बात खुली तो बात ही पलट जाएगी, ऐसा हमें आभास होता है। चलो रामायण का उदाहरण देते हैं आपको। हमें पता है राम ईश्वर है, पर मान लो हमें नहीं पता राम ईश्वर है, हम राम को साधारण मनुष्य के तौर पर देख रहे हैं। अब लक्ष्मण ने नाक काट ली, क्यों काट ली? मतलब कानून कहाँ मर गया था? आप एक स्त्री की नाक ऐसे कैसे काट सकते हो? उसकी तो जिंदगी ही बर्बाद कर दी। अब कौन करेगा उससे शादी, वगैरह वगैरह 50 बातें। आपको पता है वह राम है, ईश्वर है, तो आप उनका पक्ष खुद ही रख देते हो। पर अगर आपको ना पता हो कि राम ईश्वर है तो आप राम का पक्ष सुनोगे भी नहीं। कल्कि की कहानी ऐसी ही समझ लो। जब तक कल्कि प्रकट में नहीं आएंगे तब तक कल्कि का पक्ष कोई सुनेगा भी नहीं। मतलब कहानी में बहुत कुछ हुआ होगा, हर कहानी में होता है। मोदी जी ने कोई भी काम किया, आप उसके फेवर में हो या विरोध में, आपके पड़ोसी ने यह काम किया, आपको वो काम अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी। पर आप किसी के भी किसी कर्म के बारे में कोई राय रखें उससे पहले आपको उसके बारे में कुछ पता होना चाहिए। जब पता होगा तभी तो राय बना पाएंगे। नहीं पता होगा तो आप पता करेंगे। मान लीजिए दो कैरेक्टर रोहन सोहन, आपको दोनों के बारे में कुछ नहीं पता और आपके सामने खबर आई रोहन ने सोहन को पीट दिया। अब आपका पहला प्रश्न क्या होगा? क्यों पीटा? क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है, तो आप क्या राय बनाओगे? आप पहले कारण तो पता करोगे।
अब कल्कि पुराण को एकदम सत्य मान लेते हो तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप अच्युतानंद पर विश्वास नहीं कर रहे हो। आप अच्युतानंद के बारे में नहीं जानते, वह भी नहीं जानते जो भविष्य मलिका के बहुत बड़े एक्सपर्ट बन रहे हो, जो किताबें छाप चुके हैं। आप बस ऐसे समझ लीजिए अच्युतानंद के ऊपर जो कृपा थी ईश्वर की वह असीमित थी। अब लोग धंधा कर रहे हैं तो कुछ भी बोल रहे हैं। ऐसे ही अगर हम भविष्य मालिका को सत्य मान लेते हैं तो फिर कल्कि पुराण सत्य हो जाएगी, तो फिर हम उसके लेखक का अपमान कर रहे हैं। अब जब तक कल्कि नहीं आ रहे, कोई कुछ भी बोल ले क्या फर्क पड़ता है, पर असली सत्य तो तभी प्रकट होगा जब कल्कि सामने आ जाएंगे। पर आपको फिर एक बहुत गहरी बात समझनी होगी, कल्कि का सत्य आप तभी समझ पाएंगे जब कल्कि आ जाएंगे। तो कल्कि है कहाँ अभी? हम सबके बीच में ही तो हैं, पर अभी उनका सत्य कोई सुनने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि वह गुप्त में है, एक साधारण मनुष्य के रोल में है। एक साधारण मनुष्य की बात कौन सुनेगा? पर उस साधारण मनुष्य ने जो भी किया कल्कि के रूप में ही। अब यह हमारी गलती है कि हम उस क्रिया को समझ और देख रहे हैं एक साधारण मनुष्य के एक्ट की तरह से। लाइन जितनी भी कठिन आपको लग रही है उससे हजारों गुना ज्यादा कठिन है। चलिए समझाते हैं कैसे। पर पहले ये बताइए कल्कि हारे कैसे? मतलब जो ऊपर हमने प्रश्न पूछा था, बताइए कैसे हारे उस राजा से? ईश्वर हार कैसे गए? क्योंकि ईश्वर ने खुद लिखा था कि वह उस लीला में हारेंगे। खुद लिखा था उन्होंने, जिस शरीर में भी रहूंगा वह हारेगा और उसे अपने सही अस्तित्व के बारे में पता नहीं होगा। यह हार ही वह घटना बनेगी कि उस शरीर की चेतना अपने असली अस्तित्व के बारे में उस शरीर को पता चलेगा इसी घटना की वजह से। एक बार उन्हें पता चल गया फिर आपको लगता है वह हार जाएंगे। कृष्ण की कहानी याद करिए, जहां उन्होंने सेना और शस्त्र दोनों ही त्याग दिए थे। हमारी नजरिए से क्या हुआ, एक बहुत शक्तिशाली आदमी ने कमजोर को निपटा दिया। यही जंगल का और कलयुग का नियम है। जो शक्तिशाली है वह कमजोर को निपटा देता है, और क्या इसमें क्या अजीब है? अब आगे चलिए। कल्कि को पता है वह कौन है, तो कल्कि पुराण जब आपने पढ़ा, हमने पढ़ा, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि कल्कि ने या फिर उस राजा ने और फिर उस युद्ध में इन्वॉल्व बाकी लोगों ने नहीं पढ़ा होगा? और आपको ऐसा क्यों लगता है जब कल्कि उस राजा ने उस युद्ध में इन्वॉल्व बाकी लोगों ने वह पुराण पढ़ा होगा तो उन्होंने अपनी चाल या स्ट्रेटेजी या मूव उस हिसाब से बदल नहीं लिए होंगे, या बदलने की कोशिश नहीं की होगी, या नहीं करेंगे? सामान्य ज्ञान की बात है, जो भी उस कहानी में मुख्य किरदार है सबने उस कहानी को बदलने की कोशिश की होगी, या अगर नहीं की होगी तो करेंगे। अब आप एक प्रश्न यहाँ पर रख सकते हो कि ईश्वर का लिखा तो खुद ईश्वर भी नहीं काटा करते, फालतू की बात है यह। आपको कैसे पता ईश्वर ने क्या लिखा? हो सकता है आपको दिखाया कुछ और जा रहा हो, लिखा कुछ और हो। यह भी तो हो सकता है कि ईश्वर ही चाह रहे हो कल्कि पुराण ओपन में रहे, कल्कि और उस राजा को वह दिखता रहे और वो उस हिसाब से अपनी चालें बदल ले। आपको पता है कल्कि पुराण सामने रखकर ईश्वर ने, माया ने, प्रकृति ने दो ग्रंथ छुपा लिए, जिसमें से एक था भविष्य मलिका और दूसरा ग्रंथ आपको समय आने पर पता चलेगा। जब कल्कि ने अपनी सारी चालें चल ली, उस राजा ने अपनी सारी चालें चल ली और उन्हें लग रहा था खेल खत्म, तब आया भविष्य मलिका निकल कर। अब भविष्य मलिका डिकोड करने वालों ने क्या किया, उन्होंने कल्कि पुराण हटा ही दिया। भविष्य मलिका जो था वह कल्कि पुराण का एक्सटेंशन ही था। तो इस कहानी में जितने भी किरदार थे, एक तरफ कल्कि, दूसरी तरफ वो राजा और उसकी अंतरा मंत्रा, सबको समझ आ गया कि उन्हें लग रहा था वह खेल रहे हैं, पर ईश्वर ही उनके साथ खेल गए। अब यह जो भविष्य मालिका और कल्कि पुराण लेकर बैठे हैं, इन्हें भी पता नहीं है अब ये तीसरा ग्रंथ है, दबा हुआ, छुपा हुआ। वह कल्कि के प्रकटीकरण के साथ ही आएगा, जब वह घटना हो जाएगी। भविष्य मालिका कब निकल कर आया था? जब कोरोना आया था। अभी कुछ महीनों में या शायद हफ्तों में एक बहुत ही जबरदस्त घटना होनी है, और उसी के साथ वो तीसरा ग्रंथ निकल कर आएगा। यह दोनों ग्रंथ उस तीसरे ग्रंथ के बिना अधूरे हैं। अभी बहुतों को लग रहा है कि उन्होंने सब कुछ रिकॉर्ड कर मारा है। यह तीसरा ग्रंथ जो है वह कल्कि के साथ साथ चलेगा, उसके बिना ये दोनों अधूरे हैं। पर अभी उसको रहने दो, अभी हम टॉपिक पर रहते हैं। अब कल्कि ने जो भी किया गुप्त में रहकर किया। उनके पास कुछ भी करने के अपने कारण हैं। अभी आप उनके करने को इज्जत नहीं दोगे, क्योंकि कल्कि अभी तक साधारण मनुष्य है। एक बार कल्कि सामने आ गए तब आप कहानी समझ पाओगे कि कब क्या हुआ था, क्यों हुआ था, फिर कल्कि का पक्ष आप सुन पाओगे। तो बात घुमा फिरा कर है क्या, कल्कि का पक्ष तब तक आएगा ही नहीं जब तक कल्कि प्रकट नहीं हो जाएंगे, और कल्कि प्रकट हो गए फिर अपना पक्ष रखने की उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप वैसे ही सारी कहानी समझ जाओगे। अब आप नहीं पूछोगे फिर भी आपके एक प्रश्न का उत्तर दिए देते हैं, क्या वह युद्ध हुआ था कि नहीं? वह युद्ध हुआ था। शोर ब्रह्मांड में गूंज उठा पर आपके कानों में नहीं सुनाई दिया होगा। उसका कारण है
राजा ने अपनी सारी शक्ति उस युद्ध को छुपाने में लगा दी और कल्कि ने गुप्त रहने में, तो और बाहर आने ही नहीं दिया। पर अक्सर वह शोर जो दबा दिए जाते हैं, वह सही समय का इंतजार करते हैं सबसे ज्यादा शोर करने के लिए। वही दबा दिया गया शोर आपको इसी साल से सुनाई देना शुरू हो जाएगा और उसी में सारी दुनिया की कहानी बदलनी शुरू हो जाएगी। आपने जो भी कल की पुराण भविष्यवाणी को कहीं से सुना है, पढ़ा है, समझा है और जो भी बोला जाता है उनके बारे में, एक बार कल्कि के कर्मों को और फिर कल्कि को आने दो। आपका दिमाग हिल जाएगा कि परब्रह्म प्रकृति, कल्कि, कली कितने हाई लेवल पर यह सारा खेल चला है। देखो हमारी भी मर्यादा है, ये भी मैं भी सारी कहानी नहीं खोल सकता। जो लोग कल्कि से उलझ गए थे, जो भी राजा, वो सब कली के प्यादे थे। मतलब सांसारिक दृष्टिकोण से तो बहुत पावरफुल लोग हैं, सत्ताएं बदलवा देते हैं, पर इस पूरे हाई लेवल के खेल में वह बस प्यादे ही हैं। उन्होंने कली की माया में कुछ भी किया, उससे कई गुना बड़ा खेल प्रकृति ने उन्हीं के साथ खेल दिया। यह जो कल्कि पुराण में रमा पद्मा की कहानी है ना, भविष्य मालिका के हिसाब से वह असंभव है कि हो जाए, पर कल्कि पुराण भी सत्य है। पर अगर अभी आपको बताएंगे क्या सत्य है क्या असत्य, तो फिर बेवजह के विवाद हो जाएंगे। कल्कि को प्रकट होने दो, कुछ घटनाएं होंगी जो होंगी तो धीमे धीमे, पर फिर बहुत तेज होती जाएंगी। उसके बाद कुछ ऐसा होगा कि एकदम से सब कुछ बदल जाएगा। वह शक्ति का कर्मों को अपने हाथ में लेना। तो कोई भी अगर कह रहा है कल की पुराण समझ में आ गया या भविष्य मालिका आ गई, सत्य गाथा स्पिरिचुअल पप्पू, मनोज जी, उमेश, मॉर्गन, बस इन्हें ये चैनल हैं जो कुछ सही बता सकते हैं, बता रहे हैं इन्हें, पर इन्हें भी पूरी तरह सत्य ना मानिएगा। इन लोगों की नीयत सही है तो ईश्वर कुछ अलग से ज्ञान दे देते हैं, बाकी सब खुद भी भटक रहे हैं, जनता को भी भटका रहे हैं। अच्छा एक बात और, यह केवल चैनल उन लोगों को ज्ञान देता है जिन्हें विश्वास है। अगर आपको है तो ठीक है, अन्यथा आप दूसरी जगह पर जा सकते हैं। दूसरी बात, कल्कि के कर्म, कल्कि के पहले उनके कर्म, उनकी शक्तियां, व्यवहार, वो सभी आएगा सामने। उसके बाद कल्कि आएंगे। तो कल्कि को केवल और केवल उनके कर्म और शक्तियों से ही पहचाना जा सकता है और कोई तरीका नहीं है, और यही सही तरीका भी है। बाकी ट्रोलर्स आप आइए, आपको तो ब्लॉक करें और हाँ बिना पढ़े करते हैं, कोई है जो करता है रखा हुआ है। और हाँ बाकी दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं है कल्कि के प्रकट होने में, अब समय चल ही रहा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।